सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार डिमांड बढ़ रही है। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में योगी करेंगे प्रचार। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 150 वार्डों के लिए होने हैं चुनाव। योगी ओल्ड सिटी के गोलकोंडा से शुरू करेंगे प्रचार अभियान। तो हैदराबाद जाएंगे योगी आदित्यनाथ। लगातार डिमांड जो है योगी आदित्यनाथ की वो बढ़ती ही जा रही है। स्टार प्रचारक है और ऐसे में हैदराबाद जाएंगे। देश के तमाम प्रदेशों के चुनाव में बीजेपी के प्रचार रथ की कमान संभाल चुके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब दक्षिण भारत में चीफ असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में बीजेपी के विस्तार अभियान का नेतृत्व करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे। तो हैदराबाद नगर निगम के 150 वार्डों के साथ आज अभियान जो है वो शुरू हो जाएगा। और पिछले कई बार ऐसा देखा गया है कि जब जहां पे चुनाव होने हैं, बात बिहार की करे, बात बाय इलेक्शन यूपी की करे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा सामने रखा गया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता संकेत का, जो सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारक है और ऐसे में हैदराबाद जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। किस नजरिए से इनको देखा जाए और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का हैदराबाद में क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? संकेत, देखिए, जिस तरह से लगातार जो दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर ताबड़तोड़ सभाएं की हैं और उन सभाओं के नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। तो चाहे वो हम पिछले दिनों बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, वहां पे 10 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार अभियान की कमान संभाली थी और वहां पर अपने सभाएं की थी और योगी आदित्यनाथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वो सभी 10 सीटें जीती। तमाम जो दूसरे राज्यों में चुनाव रहे उनमें योगी आदित्यनाथ की मांग रही। अब इसी क्रम में हैदराबाद में जो ओवैसी का गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे और वहां पर अपने सभाओं की शुरुआत ग्रेटर हैदराबाद का जो एरिया है वहां से शुरू करेंगे, राजेंद्र नगर से, और उसके बाद छेवल्ला एक जगह पड़ती है, वहां पर समापन होगा इनकी सभाओं का। 3 सभाएं इनकी होनी है और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहाँ का जो स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी की कमेटी है, उन्होंने मांग की थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की सभाएं आयोजित कराई जाए। जेपी नड्डा को भी आमंत्रित किया था। तो ऐसे में 4 बड़े नेताओं की सभाओं की सबसे ज्यादा डिमांड थी और उनमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड थी और ऐसे में हमने कई बार देखा, बात स्मृति ईरानी की करे, अमित शाह की करे, जेपी नड्डा की करे, तो वो भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आते हैं। और बीजेपी के ये प्रमुख चेहरे हैं, स्टार प्रचारक है, ये जहां जहां जाते हैं तो लोग भी काफी ज्यादा संख्या में इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे में माना जाए कि अभी तो योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया है, धीरे धीरे कर एक एक नेता भी आगे आएंगे। जाहिर सी बात है वहां पर सभाएं होनी है। हैदराबाद में अन्य तमाम नेताओं की भी होगी, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनकी सभाएं होंगी। लेकिन अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ आज हैदराबाद में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे और वो शुरुआत करेंगे राजेंद्र नगर से और उसके बाद छेवल्ला पे समापन होगा। ये और सबसे जो अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के बाद, अगर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव, अभी तक तो बड़े चुनाव में ही सभाएं हुआ करती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है राष्ट्रीय स्तर पर कि निकाय चुनाव में भी वो अपने बड़े स्टार प्रचारकों, बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में सभाओं के लिए उतारने लगे हैं। चाहे पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की बात की जाए, पूरी ताकत झोंकी थी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, और अब हैदराबाद जो कि ओवैसी का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी निकाय चुनाव हो रहे हैं, नगर निगम के चुनाव हैं और उनमें राष्ट्रीय स्तर की पूरी टीम उतर रही है और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा डिमांड थी, उनको उनकी सभाओं की सबसे ज्यादा मांग थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर सभा करने आज जा रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि
स्थानीय स्तर पर बूथ को मजबूत करना, बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत बनाना, और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। जी बिल्कुल संकेत, और ऐसे में हमने कई बार देखा कि जहां जहां प्रचार करने के लिए उतरे हैं योगी आदित्यनाथ, बात यूपी के बाय इलेक्शन की करे या बिहार इलेक्शन की करे, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का चेहरा सबसे पहले सामने आया और ताबड़तोड़ योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की, तो ऐसे में उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला, अच्छे नतीजे आए। उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में भारी जीत योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे भी मिली है। तो ऐसे में माना जाए आगे की रणनीति को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है, और ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में आने वाले वक्त में भी नजर आएंगे। आज तो हैदराबाद जा रहे हैं, आने वाले टाइम पे भी उनका प्रचार प्रसार हैदराबाद, दक्षिण भारत की तरफ देखा जा सकता है। संकेत बिल्कुल, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और वहां पर जो ऑब्जर्वर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर की टीम के गए थे, उन्होंने जब 5 ऑब्जर्वर वहां पर मौजूद थे और वो जब वहां से वापस आए हैं तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, और उस रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम है कि इन नेताओं की सबसे ज्यादा सभाएं वहां पर कराई जानी चाहिए, और इनकी सभाओं से बहुत बड़ा वहां पर माहौल बनेगा और असर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आएगा। तो पश्चिम बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ आगे सभा करते नजर आएंगे और वहां इनकी ताबड़तोड़ सभाएं होंगी। हैदराबाद, जो कि ओवैसी का गढ़ माना जाता है, वहां पर योगी आदित्यनाथ की सभा कराई आज जा रही है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एक बड़े ब्रांड बन के उभरे हैं पूरे देश में, और जिस तरह से एक तरह से देखा जाए वो जो बयान देते हैं कहीं ना कहीं उससे भी भाजपा के पक्ष में एक माहौल बनता है। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार की कोशिश रहती है, रणनीतिकारों की, कि योगी आदित्यनाथ की सभाएं कराई जाएं और वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो हिंदू वोट बैंक है वो लामबंद होता है योगी आदित्यनाथ के पक्ष में। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश में तमाम विकास की योजनाएं और जो यहाँ पर माफियाओं पर कार्रवाई लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, ऐसी कार्रवाइयां नजीर हैं दूसरे प्रदेशों के लिए। तो एक विकास का मॉडल भी योगी आदित्यनाथ बनकर उभरे हैं, और उनकी जो रणनीति है वो विकास के काम जो उत्तर प्रदेश में करते हैं उसकी वो बात दूसरे राज्यों में भी चुनावों में करते नजर आते हैं। जी बिल्कुल संकेत, रणनीति तैयार करके हमेशा बीजेपी उतरती है, और ऐसे में रणनीति हैदराबाद को लेकर भी तैयार की गई होगी, जिसकी वजह से तमाम नेताओं का नाम भी सामने आ रहा है, जिसकी शुरुआत योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो ओबीसी के गढ़ में संकेत आज गरजेंगे योगी आदित्यनाथ, कितना इम्पैक्ट, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सीधे तौर पर अगर देखा जाए योगी आदित्यनाथ हमलावर रहे हैं ओवैसी की रणनीतियों को लेकर, उनकी विचारधारा के खिलाफ अक्सर योगी आदित्यनाथ बोलते नजर आए हैं, और कई बार तो ऐसी नौबत आई कि ओवैसी और योगी आदित्यनाथ बयानों के मामले में एक दूसरे के सामने नजर आए। यही वो वजह है कि योगी आदित्यनाथ की सभाएं वहां पर सबसे ज्यादा, वहां पर जो नगर निगम के प्रत्याशी हैं उन्होंने डिमांड की थी कि योगी आदित्यनाथ की सभाएं हमारे क्षेत्रों में कराई जाएं, लेकिन समय कम है, 1 दिसंबर को वहां पे चुनाव होना है। तो ऐसे में अब और योगी आदित्यनाथ भी तमाम अपने कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के व्यस्त हैं। तो आज ही 28 नवंबर तय किया गया है, आज वो सभाएं करेंगे। 3 सभाएं लगभग होंगी जो कि आधिकारिक सभाएं हैं, और उसके बाद में भी वो तमाम अन्य जगहों पर भी जा सकते हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।